गुड मॉर्निंग। आज अपन पर्यावरण भूगोल का अगला लेक्चर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिकी व्यवस्था या तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन, जैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से होता है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की रचना दो प्रकार के घटकों से होती है। नंबर एक अजैविक एबायोटिक और नंबर दो जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों को भी दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक उत्पादक प्रोड्यूसर और नंबर दो परपोषी एट्रोट्रोफी। परपोषी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक उपभोक्ता और नंबर दो अपघटक। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर दो द्वितीयक उपभोक्ता और नंबर तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अजैविक घटकों को हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स कार्बनिक पदार्थ और क्लाइमेटिक एलिमेंट्स या जलवायु के तत्व। अजैविक घटक एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक पर्यावरण से बनते हैं। अजैविक पदार्थ निरंतर जैविक घटक तथा अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं तथा इस प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं और संरचना की दृष्टि से अजैविक घटकों को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें वे पोषक तत्व आते हैं जिन्हें पादप व प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लवण, फास्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि, विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तथा जल इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वातावरण में इन सब के अपने अपने घटक या चक्र होते हैं जिन्हें हम अकार्बनिक पदार्थों का सर्वप्रथम उपयोग उत्पादक करते हैं, फिर उत्पादकों से उपभोक्ता तथा अंततः अपघटकों द्वारा मुक्त होकर ही पदार्थ पुनः भौतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। एक पारिस्थितिक क्षेत्र में किसी समय विशेष में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को स्थायी अवस्था या स्थायी गुणवत्ता कहते हैं। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभिन्न जैविक समुदाय के निर्माण के लिए कुछ जैविक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स, शर्करा, क्लोरोफिल आदि। ये कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और एक प्रकार के तंत्र या जाल का निर्माण करते हैं। जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर। तीसरा प्रमुख, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, वर्षा, पाला, कोहरा आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सौरिक प्रकाश तथा विकिरण तथा विभिन्न पक्षों को ऊर्जा संघटक इसमें शामिल किए जाते हैं। जलवायु संबंधी विभिन्न कारक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात जितनी ज़्यादा संख्या ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा होगी, उसी आधार पर हम पादप व जंतुओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। यदि वर्षा की मात्रा कम है, प्रकाश कम है, कम ताप है, कम वायु या आर्द्रता होगी तो जंतुओं की संख्या भी कम पाई जाएगी उस क्षेत्र विशेष में, जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में। बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक प्रमुख। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। जैविक घटकों में पादप, प्लांट्स, प्राणी व सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंध का आधार भोजन व पोषण होता है।
वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक की पोषणिक घटकों की संरचना को दर्शाता है। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, स्वपोषी घटक या ऑटोट्रोफिक फैक्टर्स। इसमें मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तथा रसायन संश्लेषण केमोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पोषण हेतु अपने आहार का स्व निर्माण करने वाले समस्त हरे ग्रीन पादप सम्मिलित किए जाते हैं। उसी प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषी जीवाणु भी शामिल होते हैं। समस्त स्वपोषी घटक प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने की कारण उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। दूसरा, परपोषी घटक हेटेरोट्रोपिक कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए स्वपोषी घटकों जैसे पादपों व अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के परपोषी घटक या उपभोक्ता भी कहते हैं। समस्त उपभोक्ताओं की दो श्रेणियां में रखा जा सकता है: वृहद उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर और लघु उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर। वृहद उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों व अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। भोजन श्रृंखला के क्रम के अनुसार वृहद उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, यह प्राणी अपने पोषण के लिए हरे पादपों पर निर्भर करते हैं जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। दूसरा, मांसाहारी। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वभक्षी होते हैं। ये अपने पोषण के लिए शाकाहारी या मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। शेर, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, कीट, बाज, छिपकली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर प्राणियों को तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर कहते हैं जैसे सांप और कीट। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं से आहार प्राप्त करते हैं जैसे पक्षी, मछली, कुत्ता, बिल्ली और मानव आदि। इन्हें सर्वभक्षी व सर्वाहारी भी कहा जाता है। माइक्रो कंज्यूमर या लघु उपभोक्ता, इन्हें प्राय अपघटकों के नाम से भी जानते हैं। इनमें मुख्यतः जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें मर्तोपजीवी या रूपांतरण उपभोक्ता भी कहते हैं। जब उत्पादक उपभोक्ता जीवों का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तब वे इन्हें जीवों या जीवाणुओं एवं कवकों का भोजन बनते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता मर्त जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार भौतिक तत्व फिर से पर्यावरण में मिलकर उत्पादकों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस विघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसका कुछ भाग अपघटक अपनी वृद्धि व प्रजनन हेतु अवशोषित कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये समस्त जैविक घटक मिलकर जीवाणु या जीव बार बनाते हैं। अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक तीनों जैविक पर्यावरण में जीव बार का निर्माण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।